BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। आज की यह प्रेस वार्ता आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा 7 जनवरी 2025 को सिवान जिले में प्रगति यात्रा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में जिले में विभिन्न योजनाओं स्थल का निरीक्षण किया गया था, जीविका दीदियों से संवाद किया गया था। तत्पश्चात समीक्षा बैठक कर जिले की प्रगति का अवलोकन किया गया था और हम सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया गया था। समीक्षा बैठक की समाप्ति के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिवान जिले के चौमुखी विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कई सारी योजनाओं की घोषणा की गई थी। घोषणा के पश्चात राज्य स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन सभी घोषणाओं के संदर्भ में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। आज की यह प्रेस वार्ता आप सभी लोगों को और आप सभी के माध्यम से सिवान की 40 लाख जनता को यह बताने के लिए आयोजित की गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 जनवरी 2025 को जिले के चौमुखी विकास के लिए जितनी घोषणाएं की गई थी उसकी वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है। तो मैं बारी बारी से क्रमवार घोषणाओं का उल्लेख और उसकी स्थिति क्या है इससे आपको और आपके माध्यम से यहाँ की आम जनता को सूचित करने का प्रयास करूंगा। तत्पश्चात आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माझी दरौली गुठनी पथ जो छपरा के माझी से सिवान के दरौली रघुनाथपुर होते हुए गुठनी तक को जोड़ता है। वह सड़क सिवान में 55 किलोमीटर लंबी है, जो अभी कम चौड़ी है। उसके 10 मीटर तक के चौड़ीकरण का घोषणा किया गया था, उसका स्वीकृति दे दी गई है। इस 55 किलोमीटर लंबी सड़क के बनने में जो राशि आएगी वो लगभग 701.25 करोड़ आएगी। यह पथ आगे छपरा जिले में भी लगभग 25-30 किलोमीटर है। दूसरी जो घोषणा की गई थी, जो चित प्रचित मांग थी, महाराजगंज अनुमंडल में महाराजगंज प्रखंड में मौनिया बाबा मेला का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यह मेला लगभग 100 वर्ष पुराना है और पूरे महाराजगंज, दरौंदा, लकड़ी नवीगंज, भगवानपुर सहित पूरे सिवान जिले के सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता कि ये वर्षों से यह मांग रही है कि उस मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया जाए। इस मेले में लगभग 1 लाख की संख्या में 1 लाख से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। मेला का आयोजन लगभग 15 दिनों तक होता है। प्रगति यात्रा के क्रम में घोषणा के पश्चात 10 जनवरी 2025 को इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा देने की भी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दी गई। तीसरी जो महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी कि पचरुखी बाईपास मोहम्मदपुर मोड़ NH 531 से छपिया टेढ़ी घाट गोपालपुर NH 227 के किलोमीटर 0.00 से 13.80 किलोमीटर की जो सड़क है उसके निर्माण, उसके चौड़ीकरण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसकी भी स्वीकृति 4 फरवरी 2025 को दे दी गई है। इसको बनाने में जो लागत लगेगा वो लगभग 120.48 करोड़ रुपए की राशि लगेगी। इसका फायदा ये होगा कि जीरादेई, नौतन, गुठनी, मैरवा, आंदर, हुसैनगंज के जो लोग, जो सिवान की जनता छपरा या पटना जाना चाहती है तो उनको
सिवान शहर से आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग सीधे वहां से निकल जाएंगे। इससे सिवान में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर भी काफी बेहतर प्रभाव पड़ेगा, ट्रैफिक पे लोड कम होगा। एक नई सड़क का निर्माण होने से उस रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति भी होगी। चौथी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी कि आंध्र सिवान आंध्र जो पथ है उसकी चौड़ाई अभी कम है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ाने की घोषणा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां गए थे, उन्होंने स्थल ये निरीक्षण किया था। ये सिवान आंध्र पथ 0 किलोमीटर से 16.50 किलोमीटर तक का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य करने की घोषणा की गई थी और इसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति 4 फरवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दी गई। इसमें जो राशि खर्च होगी लगभग 67 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च होगी। इस सड़क के चौड़ीकरण हो जाने से पुनः रेलवे जंक्शन की तरफ आने वाले, शहर की तरफ आने वाले आंध्र, हुसैनगंज, दरौली, रघुनाथपुर के लोगों को सुगमता पूर्वक यात्रा कर सकेंगे और उस रोड में पड़ने वाले सभी गांवों का, सभी बाजारों का आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति होगी। पांचवी जो महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, जो सिवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, बबुनिया सिसवन रोड पे जो ओवरब्रिज का निर्माण करना था, जो जिसकी कुल राशि 92 करोड़ 16 लाख रुपए थी, जिसमें राज्य का जो राज्यांश था वो 46.08 करोड़ था। तो इसकी भी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। इसकी भी स्वीकृति 4 फरवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। प्रशासनिक स्वीकृति योजनाओं के देने का तात्पर्य है कि जल्द ही उसका टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होते ही कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। तत्पश्चात आप सभी अवगत हैं कि बलिया जिले और सिवान जिले के बीच में घाघरा नदी पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बलिया जिले से को सिवान से कनेक्ट करने के लिए घाघरा नदी पे 2 पुल बनाए जा रहे हैं। उसके क्रम में सिवान के साइड में घाघरा नदी पर बलिया जिले के चांदपुर ग्राम और बिहार राज्य के सिवान जिला अंतर्गत रघुनाथपुर प्रखंड के नेभारी गभिडार के बीच निर्मित उच्च स्तरीय पुल को जोड़ने हेतु पहुंच पथ का निर्माण पे 52.96 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। इसके बन जाने से जो सिवान के व्यक्ति, सिवान की आम जनता जो बलिया जिले जाती है उनको काफी लाभ मिलेगा। अभी वर्तमान में यदि हमें बलिया या यूपी जाना है तो हम या तो माझी होके जो उच्च स्तरीय पुल है उससे जाते हैं, नहीं तो पीपा पुल जो गुठनी से है उससे जाते हैं, दरौली से, नहीं तो सिकंदरपुर होते हुए हम लोग जाते हैं। इसके पहुंच पथ बन जाने से लोगों को काफी कम समय लगेगा उत्तर प्रदेश जाने में, राशि की भी बचत होगी और चूंकि बलिया जिले और सिवान जिले में काफी संपर्क है तो लोगों को काफी इससे लाभ मिलेगा। दूसरा पुल जो दरौली को कनेक्ट कर रहा है बलिया जिले से, उसमें 500 मीटर जमीन का हमें भूअर्जन करना है। उसके लिए भी लगभग 3 करोड़ की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दी गई। इससे बड़ी योजनाओं में एक योजना मैरवा प्रखंड में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करके गए थे। निर्णय ये हुआ है कि मैरवा में 220/132 kV, जिसमें कि 2x200 प्लस 2x80 MVA क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर्स रहेंगे और उसके ट्रांसमिशन लाइंस और बे का निर्माण किया जाएगा। इसकी स्वीकृति 4 फरवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दी गई है, जिसकी कुल लागत लगभग 517.05 करोड़ रुपए है। इसमें से ग्रिड सब स्टेशन बन जाने के कारण क्या फायदे होंगे, तो मैरवा, गुठनी, नौतन, दरौली में बिजली के निर्बाध आपूर्ति में काफी सहूलियत होगी। अभी अपने जिले में कुल 3 ग्रिड सब स्टेशन पड़ोसे हैं, एक लकड़ी नवीगंज, एक सिवान सदर में और एक रघुनाथपुर में। इन तीनों के अलावा चौथे ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण से बिजली की आपूर्ति में क्वालिटी आपूर्ति में मदद मिलेगी। साथ ही इन 3 जो हमारे ग्रिड सब स्टेशन पे जो लोड है उसमें भी कमी आएगी, जिससे कि बिजली के जो उपकरण होते हैं उसकी लॉन्गेविटी भी बढ़ेगी और इससे उस एरिया में रहने वाले लोगों को एक अल्टरनेट सोर्स भी मिलेगा। ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण हो जाने से
अभी है कि जैसे रघुनाथपुर से बिजली जाती है, रघुनाथपुर ग्रिड सब स्टेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो इस एरिया में बिजली कटौती हो जाती है। यह एक अल्टरनेट सोर्स का भी काम करेगा पूरे जिले के लिए। 8वीं जो महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि भंटा पोखर जीरादेई पथ भाया जामापुर बाजार, जिसकी कुल लंबाई 4.9 किलोमीटर है, जो नरेंद्रपुर पथ को जोड़ती है, उसके चौड़ीकरण की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करके गए थे। इसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इसकी लागत लगभग 18 करोड़ 26 लाख रुपए होगी। इससे जो सबसे अधिक फायदा होगा कि सिवान जीरादेई जो हमारा मुख्य पथ है, वहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जीरादेई या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो घर है, वहां पे जाने में हम लोगों को सहूलियत होगी। एक जो बड़ी मांग इस जिले के लिए थी कि जिले में प्रेक्षागृह अपने जिले में अभी तक नहीं था। जिले में और टाउन हॉल था जिसमें हम लोग सरकारी कार्यक्रम किया करते थे या आम जनता भी उसमें विभिन्न प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम किया करते थे। तो 600 लोगों के बैठने की क्षमता वाले प्रेक्षागृह की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करके गए थे। इसकी भी स्वीकृति 4 फरवरी 2025 को मिल गई है। कला संस्कृति विभाग को हम लोगों ने जमीन भी उपलब्ध करा दिया है। इस ऑडिटोरियम का निर्माण भैंसा खाल में किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 19 करोड़ 73 लाख रुपए होगी। इसके बन जाने से जिले का जो सांस्कृतिक विकास है, जो कला प्रेमी हैं, उन लोगों को एक बेहतर मंच मिल सकेगा। जो हमारे आवासीय विद्यालय हैं या जो निजी विद्यालय हैं या सरकारी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के बच्चों को जो डांस क्लब्स हैं, जो आम जनता जो विभिन्न प्रकार के आयोजन करती है, जिला प्रशासन जो विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है, उसमें एक बड़ी सहूलियत मिलेगी और एक मंच मिलेगा कि हमारे सीवान के आम नागरिक अपना कला संस्कृति और बाकी क्षेत्र में भी अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके। तो इस प्रकार से कुल 10 घोषणाओं की माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से करके गए थे। इसके अलावा भी उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पे अपनी सहमति दी थी। इन सभी की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इन 10 को यदि आप राशि के समतुल्य जोड़ेंगे तो इसकी कुल लागत लगभग 1592 करोड़ रुपए होता है। आगे आने वाले समय में अगले 2-3 महीने के अंदर हम लोगों का प्रयास है कि इन सारी योजनाओं का कार्य प्रारंभ धरातल पे किया जाए, ताकि जल्दी से जल्द सिवान के लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो प्रगति यात्रा जो अभी भी जारी है, आप सभी अवगत हैं। इसके क्रम में 7 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था और जिले को आर्थिक सामाजिक विकास की तरफ ले जाने के लिए घोषणाएं की गई थी, जो मेरे द्वारा आपको बताई गई। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, सारा ये डीपीआर में रहता है। टेंडर जब होगा ना, मानिए ऑडिटोरियम है तो अधिकतम 1 साल होगा, ग्रिड सब स्टेशन है तो 1.5 साल हो गया, 2 साल होगा। तो उसी तरह जैसा प्रोजेक्ट है उस हिसाब से इसकी समय सीमा होगी। लेकिन हम लोग यह आशा रखते हैं कि अगले 3 महीने के अंदर में इसमें कार्य हर एक जगह पे प्रारंभ हो जाएगा। जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है कि जमीन उपलब्ध कराने का, तो हम लोग लगातार जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। प्रेक्षागृह के लिए हमने करा दिया है, ग्रिड सब स्टेशन के लिए भी जमीन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माझी दरौली पथ में भी कुछ भूअर्जन होना है, उसके लिए भी हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो आगे धीरे धीरे वो सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए, उस सिसवन ढाला सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सरकार ने 4 फरवरी 2025 को स्वीकृति दे दी है, जो राज्यांश उसमें 46 करोड़ राशि है। हमें जो सूचना मिली है कि इसका शीघ्र डीपीआर वगैरह सब तैयार हो चुका है, शीघ्र टेंडर में जाएगा।